अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामीन। आज हम आपको वक्त की उस घड़ी में लेकर जा रहे हैं जब कायनात के सबसे अजीम इंसान हमारे नबी करीम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे। ये लम्हा कितना अजीम, कितना दर्दनाक और कितना बामानी था। वो नबी जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इम्त की भलाई के लिए तशरीफ लाए, अपने आखिरी लम्हात में भी इसी इम्त की फिक्र में डूबे हुए थे। नबी करीम की वफात से कुछ दिन पहले आपकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। बुखार की शिद्दत बढ़ चुकी थी। सहाबा कराम परेशान थे, उम्मातुल मोमिनीन रोती थीं और पूरा मदीना एक खामोश उदासी में डूबा हुआ था। फिर वो वक्त आया जब आपने हजरत आयशा के घर में अपनी जान जानी आफरीन की स्परद की। आपने बार बार फरमाया, नमाज का ख्याल रखो और गुलामों के हुकूक का ख्याल रखो। फिर आखिरी लम्हे जब जबान पर बहुत कुछ कहना मुमकिन न रहा, तब भी आपकी जबान पर जो अल्फाज थे वो ये थे, उम्मती, इम्ती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। कैसा नबी था ये जो मरते हुए भी अपनी इम्मत को नहीं भूला। वो इम्मत जिसने बाद में आपको भला दिया, नाफरमानियां की, संतें छोड़ दें, लेकिन आप मरते दम तक उनके लिए रो रहे थे, उनकी बख्शिश मांग रहे थे। क्या हम ऐसे नबी करीम के साथ वफादारी निभा रहे हैं? क्या हमने उनकी संतों को अपनाया? क्या हम उनके दर्द को समझ सके? आज हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि रोज़े क़यामत नबी करीम हमें पहचाने, हौज़ कौसर पर हमें पानी पिलाएं, तो हमें अपनी जिंदगियों को बदलना होगा। अल्लाह हमें अपने नबी करीम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमें उनकी संतों पर चलने वाला, उनकी इम्त का वफादार बनाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा लोग नबी करीम के दर्द को महसूस कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और हाँ, हमारे चैनल इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आइंदा ईमान अफरोज वीडियोस बरोक्त मिलती रहें। हम आपके लिए ईमान, सुकून और रूहानी तालीमात के छोटे मगर कीमती सबक लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। आमीन।